नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 18 से लेकर के 20 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया है जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड नामक एक आंदोलन की घोषणा की है। इसे बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के दरवाजे पर शासन प्रदान करने के लिए 19 अक्टूबर से लागू किया गया है। कार्यक्रम के 3 मुख्य उद्देश्य कस्बों से सार्वजनिक पहुंच, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत बनाना और दरवाजे पर सेवा वितरण शामिल है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आप सभी को पता होगा, इसमें भारत का स्थान रहा है 94 और यह 107 देशों के बीच से लिया गया है। जानते हैं इसके बारे में। भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94 स्थान पर शामिल है। रिपोर्ट में भारत को 27.2 स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में डाला गया है। इस इंडेक्स में कौन सा देश भूखमरी में कितना पीड़ित है, इसके आधार पर गणना की जाती है। इस रिपोर्ट को आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड एजेंसी और जर्मनी की वेल्थुंग रिले एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में भूख का स्तर गंभीर है और भारत में बच्चे 0 से 5 वर्ष तक की बच्चे कुपोषण की दर 37.4% है। साथ ही बाल निर्बलता का प्रतिशत 17.7 और भारत की अल्पपोषण दर 14% और बाल मृत्यु दर 3.7% थी। साथ ही आपको बता दें, इसमें टॉप देश कौन कौन से हैं, तो जिसमें बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत, ये इसके टॉप देश हैं। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा गुजरात में, जो कि दक्षिण गुजरात में होगा। इसे दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। साथ ही गुजरात राज्य सरकार ने एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्मेल्टर में 300 किलो टन प्रतिवर्ष उत्पादन की क्षमता होगी तथा इसका निर्माण 415 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा। यह परियोजना स्थानीय आदिवासी क्षेत्र में युवाओं को बड़े रोजगार प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस कमान अस्पताल को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया है कमान अस्पताल बेंगलुरु और कमान अस्पताल कोलकाता को संयुक्त रूप से इसमें शामिल किया गया है तथा यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित लेसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा क्या है? तो भारत की जीवन प्रत्याशा है 70.8%, 8 वर्ष की, जो कि हाल ही में लेसेंट चिकित्सा रिपोर्ट में जारी की गई है। भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.6 वर्ष से बढ़कर 2019 में 70.8 वर्ष हो गई है। केरल में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 77.3% साल हो गई है तथा उत्तर प्रदेश की जीवन प्रत्याशा 66.9 वर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर में कमी आ रही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि भारत में किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2020 तक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि भारत ने 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य से 1 साल आगे है। आप सभी को मैंने बताया था कि 2023 ट्रांस फैट मुक्त करने का WHO का लक्ष्य निर्धारित है। यह घोषणा तब की गई थी जब मंत्री ने विश्व खाद्य दिवस, जो कि 17 अक्टूबर को मनाया गया था, पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विश्व खाद्य संगठन राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया है भारत ने और यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल INS चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसने लक्ष्य को सटीकतापूर्वक भेद किया। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत रूस का एक संयुक्त उद्यम है तथा यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है, जो पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से दागी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है? तो यह बोझ सबसे ज्यादा है भारत के ऊपर और भारत में लगभग 26%
टीबी के रोगी हैं। आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही यह रिपोर्ट द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 WHO ने जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के लागू होने के बाद अप्रैल 2020 में भारत में टीबी के मामलों में लगभग 85% की गिरावट आई है। हालांकि दुनिया में भारत के टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह देश बन गया है सिंगापुर, और सिंगापुर ने फेस स्कैन करने की प्रणाली विकसित की है। अगले साल में शहर में इसमें रहने वाले लाखों लोगों को सरकारी एजेंसी, बैंकिंग सुविधाओं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि दुरुपयोग से बचने के लिए सिस्टम को मजबूत करना होगा। सरकार के मुताबिक सिंगापुर का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। साथ ही यह राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जिसे स्टार्ट कहा जाता है, जो हाल ही में खबरों में थी, वह किन दो देशों से जुड़ी हुई है? तो आप सभी को पता होगा कि स्टार्ट जो कि स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है, ये अमेरिका और रूस के बीच है। बता दें इसके बारे में, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रस्ताव दिया है कि फरवरी में समाप्त होने वाली नई रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि जिसे स्टार्ट कहा जाता है को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नई स्टार्ट संधि, जिस पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे, रणनीतिक परमाणु उपकरणों की संख्या को सीमित करती है, जिसे दोनों देश तैनात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बेपी कोलंबो जो हाल ही में खबरों में था, किस ग्रह या खगोलीय पिंड की खोज के लिए लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है? तो यह अंतरिक्ष यान होगा बुध के लिए, जिसका नाम है बेपी कोलंबो। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसे ईसा कहा जाता है और जेक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा इसे यह संयुक्त मिशन है, जिसका उद्देश्य बुध ग्रह में खोज करना है। हालांकि इस अंतरिक्ष यान में पहली बार शुक्र ग्रह को पार कर लिया है और 17,000 किलोमीटर की दूरी से शुक्र का एक चित्र लिया है। 2018 में इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। एंसुफिसर और सिलेम को हाल ही में खबरों में देखा गया। यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो यह जुड़े हुए हैं पर्यावरण के क्षेत्र से। भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने राष्ट्रीय राजधानी में एक उन्नत हाई रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जिसे एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस का संचालन शुरू किया है। देश के बाकी हिस्सों में एक और मॉडल ऑपरेशनलाइज किया गया है तथा IMD ने वैश्विक उत्सर्जन आविष्कारों को लागू करके सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जिसे सिलेम को भी सुधार किया है। विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102 बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है निर्मला सीतारमण ने, और यह केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की मंत्री भी हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102 बैठक में भाग लिया है। उन्होंने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में एक भाग के रूप में $23 बिलियन और $271 बिलियन के पैकेज समेत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर प्रकाश डाला। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है विशाल वी शर्मा को, जो कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होंगे। यह पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में भारत के प्रतिनिधि जावेद अशरफ की जगह लेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था तथा इसका उद्देश्य शिक्षा संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं राजकिरण राय। आइए आपको बता देते हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में। तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO सुनील मेहता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ा दिया गया है 22 अगस्त 2021 के लिए, और यह निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। वे अगले साल 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे तथा यह 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी भल्ला को पिछले साल 22 अगस्त को राजीव गौबा के स्थान पर गृह सचिव बनाया गया था। गौबा इस समय कैबिनेट सचिव हैं। ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अल्मोनी को। यह भारतीय मूल के हैं तथा उन्हें यह पुरस्कार
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर की एक प्रसिद्ध पुस्तक और राजनीतिज्ञ द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं तथा यह नवंबर 2020 में रिलीज होगी। उन्होंने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपनाने मैग्नम ऑपस के रूप में किया है। पुस्तक को एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल ओम लाइब्रेरी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।